नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और होम्योपैथी की मेडिसिन पायरोजेनियम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वीडियो को देखने से पहले जरूर बेल बटन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप तक जरूर पहुँच पाए। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथी की दवा है पायरोजेनियम, ये बनती है पस से, सेप्टिक पस से, और ये सेप्टिक कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, शॉक में बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पायरोजेनियम। दोस्तों, हमारी जो ये होम्योपैथी की दवा है पायरोजेनियम, इसको हम आर्टिफिशियल सेप्सिन भी कहते हैं और ये बनता है पस सेल से। तो होता क्या है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी सेप्टिक कंडीशन हो रहा है, सेप्टिसीमिया हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पायरोजेनियम अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, हमें पायरोजेनियम दवा कब हम यूज करते हैं या कब ये हमें मदद कर सकती है? तो जैसे मैंने बताया, जो पायरोजेनियम दवा है ये सेप्टिक कंडीशन में अच्छा काम करती है, यानी आपके बॉडी में एक तरह से सड़न हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है, तब ये अच्छा काम करेगी। आपको टाइफॉइड फीवर में आप इसका यूज देख सकते हैं। अच्छा, मलेरिया के बाद ये अच्छा काम कर सकती है। किसी भी तरह का फीवर हो, अगर बॉडी में सेप्सिस या शॉक हो रहा है, कभी कभी मिसकैरेज के बाद इसका यूज हो सकता है। अगर कभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बाद भी अगर जो फीमेल है वो एक सेप्टिक कंडीशन में चली जा रही है, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है, तो ऐसे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सीवर गैस पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ऐसे कंडीशन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, आपका बॉडी एक शॉक में चला जाता है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से। तो ऐसे में भी जो दवा पायरोजेनियम है ये अच्छा काम करती है। तो पायरोजेनियम के फीचर्स क्या होते हैं या पेशेंट क्या हमें सिम्टम्स रिफ्लेक्ट करता है? एक तो बुखार बहुत तेज होता है, चिल्स के साथ, कपकपी के साथ बुखार होता है, और उसके बाद जो बॉडी में से डिस्चार्ज होता है, चाहे वो स्वेट हो यानी कि पसीना हो, या वॉमिटिंग हो, या इवन मोशंस हो, या अगर फीमेल है और डिलीवरी के बाद मेंस्ट्रुएशन या ब्लड फ्लो हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, इसको हम कहते हैं कि हॉरिबली ऑफेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आती है बॉडी के डिस्चार्ज में से। तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिवनेस होती है। तो अगर ऑफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा रहे, डिस्चार्ज में से बहुत ज़्यादा स्मेल, बहुत ज़्यादा बदबू आए और फीवर हाई हो, जैसा कि हम सेप्टिक कंडीशन में देखते हैं, तो ऐसे में जो पायरोजेनियम दवा है ये अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट रेस्टलेस होता है, पेशेंट बेचैन होता है, यानी शरीर में किसी तरह का स्ट्रेंथ नहीं है, ड्राउजी है, पर वो बेचैन भी रहता है, वो सो नहीं पाता है, ड्राउजी स्टेट में है पर वो सो नहीं पा रहा है। कभी कभी अगर पेट की कोई समस्या हो रही है, उसमें हो सकता है कि कॉफी ग्राउंड वॉमिटर्स, यानी कि कॉफी बीन्स की तरह वो वॉमिटिंग कर रही है या कर रहा है, एंड अगेन उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। जो ऑफेंसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगी। अब दोस्तों, ऑफेंसिवनेस क्यों हो रहा है? क्योंकि एज आई सेड कि आपका बॉडी एक सेप्टिक कंडीशन में जा रहा है, इसी वजह से हाई फीवर है और इसके साथ साथ ऑफेंसिवनेस है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर पेरिटोनाइटिस यानी कि पेट में किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसमें भी आप दे सकते हैं। डिलीवरी के बाद, जिसको हम प्यूरपेरल कहते हैं, तो ये जो प्यूरपेरल टाइम है या डिलीवरी के बाद का टाइम है, तो प्यूरपेरल फीवर में या प्यूरपेरल इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद सडनली जो फीमेल है उसको एकदम हाई फीवर हो गया और बिल्कुल ही उसके साथ साथ जो डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड जा रहा है, खूब ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रहा है, पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो दवा हमारी
पायरोजीनियम है ये अच्छा काम कर सकती है। दोस्तों जो पायरोजीनियम है इसमें जो मोशंस होते हैं या स्टूल्स होते हैं तो वो या तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, यानी एकदम भी मोशन पास ही नहीं कर पा रहा पेशेंट, जैसे ओपीएम में मैंने बताया था कि इनर्शिया हो जाता है और एकदम बॉल्स के जैसे मोशंस पास होते हैं, या तो वैसा हो रहा है या डायरिया हो रहा है। डायरिया होगा तो क्या होगा, ऑफेंसिव। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भी ऑफेंसिव, अगर डायरिया हो रहा है तो भी ऑफेंसिव, यानी कि जो एक बैड स्मेल है या बदबू आ रही है वो बहुत ज्यादा मार्क्ड है। इवन अगर पेशेंट के पास भी जा रहे हैं तो ब्रेथ भी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। तो दैट इज द लेवल ऑफ ऑफेंसिवनेस जो हमें पायरोजीनियम में देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी में एक सेप्टिक कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों हमारी जो दूसरी दवाइयां हैं जो ऐसे सेप्टिक कंडीशन में मदद कर सकती है तो वो आर्सेनिक एल्बम है, लेकेसिस है, स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम है या स्टेफाइलोकॉक्सिनम है, जिनके बारे में मैंने टीएसएस के वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये जो हमारी दवा है पायरोजीनियम, ये होम्योपैथिक डायनामिक एंटीसेप्टिक की तरह काम कर सकती है। ये एक सेप्सिस के लिए बहुत अच्छी दवा है जिसको हम पेशेंट को दे सकते हैं अगर सेप्टिक कंडीशन पेशेंट में डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन पायरोजीनियम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। ऐप के माध्यम से आप फोन पे भी डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।